ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। होठों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है, सारी हसीनाओं से हंसी तो हो जाती है। तेरी ही बातों से जान में जान आती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम,
आशिक मुझे बनाया, हर पल हर दिन हर दम तुझको दे। और हमारे मैथरा सिंह जी, अक्सर मोहम्मद अक्सर ढेंग साहब, जो कि हमसे अब जुदा हो रहे हैं यहाँ से, इस स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का अपना जो मनसब अंजाम देने के बाद आज ये यहाँ से रिटायर हो रहे हैं। और इनके साथ जो आए हुए मेहमान, इन सबको मेरी तरफ से सलाम हो और नमस्ते हो। ये दुनिया का दस्तूर है, ये चलता रहेगा और चलता आया है। किसी शायर ने कहा है कि आए थे हम इसलिए बुलबुल, सैर गुलशन कर चले, संभाल ले माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, ज़माना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। और आखिर में गर हो मिस्रे, गर हो उम्रे खजर भी, गर हो उम्रे खजर भी तो हो मालूम वक़्ते मर, हम यहाँ क्या रहे, अभी आए थे अभी चले। मोहतरम हज़रात, ये इस दुनिया की एक रियत है। इंसान कभी किसी मंजिल पे होता है, कभी किसी मंजिल पे होता है, और आखिरकार जो है इन तमाम मंजिलों को क्रॉस करते हुए इंसान अपने आखिरी स्टेज पर आ जाता है। इसी तरह से हमारे इस महकमे के अंदर, स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के अंदर, हम एक ऐसे डिपार्टमेंट से वाबस्ता थे जो कि अभी तक नॉन पेंशनेबल है, लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमने बड़े आराम और सुकून से इसमें अपनी सर्विसें अंजाम दी हैं। और ये तमाम अमला जो हमारे साथ इस वक्त बैठा हुआ है या रिटायर हो चुके हैं, खासकर मैं अपनी बात करूं, मैं 2013 में यहाँ से रिटायर हो चुका हूँ और 38 साल मैंने सर्विस की और तकरीबन 36 साल में इनका प्रेसिडेंट रहा और इन लोगों ने बड़ा अच्छा ताउन दिया। इन तमामों को हमने अच्छी तरीके से, जो जिस तरह हमारी काबिलियत थी, इनको अपने जो है मनसब से आरास्ता किया और उम्मीद है कि इन्होंने अच्छे काम अंजाम दिए और इस डिपार्टमेंट को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की में इन्होंने जो शाना बशाना काम किया है। तो अब दुआ है कि अल्लाह इनके आने वाले दिन जो हैं वो खुशी से गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इनके तमाम घर वालों को इस खुशी में शामिल फरमाए। और मैं इनकी तरफ से तमाम स्टाफ को जो इनके अंडर काम करते थे, चूँकि इस मुलाजमत के दौरान में जब इंसान को कोई अहदा मिल जाता है, बाकी सबॉर्डिनेटों को काम लेने के लिए बड़े कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, कहीं गुस्ताखी भी होती है, कहीं नाराज़गियाँ भी होती हैं। तो उन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपस में जो है गिले शिकवे को दूर करेंगे और माफ़ फरमा देंगे। तो हम सब की दुआ है अल्लाह इनको आने वाले दिन जो है खुशी और खुशअज़्ज़ुबी के साथ बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महसूस करते हैं उसको कोई काम होगा। चलो, तो मेरे मेहमान भाइयों को रास्ते की गई, मगर मैं अपने बड़ा टूटे फूटे अल्फाज में थोड़े से बयान करना चाहता हूँ। चाचा शेख मोहम्मद साहब ने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट है नाम, इसकी असली प्रॉब्लम मेरी, जो सबको पता है, जो स्टेट फॉरेस्ट का ये वाहिद ज़रिया स्टेट को था जो इससे तमाम स्टेट चलती थी, मजदूर लोग मजदूरी करते थे, इसमें किसी का खर्चा नहीं था, कुछ नहीं था। अल्लाह ताला की तरफ से दरख्त वगैरह सब कुछ इससे लोग होते थे। मगर बदकिस्मती हमारे डिपार्टमेंट में एक रहा, जिस तरह कोई रिश्तेदार अडॉप्टेड कोई रिश्तेदार दूसरे घर में जाता है, वो रिश्ता देता है, हमारे वारिस जो रहे वो दूसरे डिपार्टमेंट रहे, अपना डिपार्टमेंट रहा। और हमारा डिपार्टमेंट इतना था, इसको गोल्डन स्पैरो कहा जाता है, सोने की चिड़िया, क्योंकि खर्चा कम था, अल्लाह ताला के दरख्त थे, तो इनको इससे गवर्नमेंट को बड़े वसाइल थे। तो ये मैं पहले कहा, तब के अफसर जो थे, आज के अफसर जो है, जब ये पहले कहा था, जब बुलबुल, जब बाग में बहार थी तो बुलबुल नादा था, जब बाग में खजाई बुलबुल को अकल आई तो बाग ही वगैरह था। लिहाजा इसी के साथ मैं अपने मथुरा भाई ढेंग साहब को, इनने जो ज़िंदगी के अयून निकाले, ये किसी को ही नसीब होते हैं।
हमारे ऐसे दोस्त भी थे, हमारे पुराने आपको आपके इलाके से नारायण जी थे, तो उसको अल्लाह ताला ने उम्र में साथ दिया। ऐसे बहुत से लोग जो पै तकमील नहीं कर सकते हैं, तो हम अभी इस अपने महकमे का कितना शुक्रगुजार करते हैं जिससे हमने खाया पिया और अपने बच्चों की तरबियत वगैरह की और कुछ न कुछ उनका हाल भी देखने जो बेरोज़गार है, तो हम उसके साथ अपने डिपार्टमेंट का शुक्र करते हैं। आपकी उस वक्त की कमी होने के वजह में थोड़ा मेरा हाथ जरा है, एक दो शेर पेश करना चाहता हूँ। तो ये उम्र भर की मुसाफत दिल बड़ा रखना कि लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे रास्ते में, एक अफसाना रह जाएगा, एक निशानी रह जाएगी, हम लोग चले जाएंगे, कहानी रह जाएगी ये दुनिया में। इसी के साथ अब इनके लिए दुआ वो हूँ जो कि इनके बकाया उम्र होगी, इनको अपने अयाल के साथ आराम से मिलजुल रहने की कोशिश करना। इन्हीं अल्फाज में से अस्सलाम वालेकुम आदाब। सबों को मुश्ताक साहब की तरफ से सबको आदाब अर्ज़ हिंदुस्तान में हमारे साथ में तो चंद अल्फाज में तो कह दिया। न जाने कहाँ से आया हवा का झोंका, न जाने कहाँ से आया हवा का झोंका, फूलों को उड़ा कर ले गई, बेबस माली देखता ही गया एक चमन खाली होता। एक वक्त ऐसा था कि यानी हमारे स्टेट में यानी पहले नंबर पर रिव्यू देता था। अब ये बदकिस्मती है मैनेजमेंट की है, किसके आपको तो खुद पता है, आपको सारे लोग हमारे बेचारे मजदूर लोग 7-8 महीने काम करते थे, यानी इतना पैसा होता, हमारे एमडी इतना पैसा होता, हमें खाली तनख्वाह जो सूद पर मिलती थी इतना पैसा इतना होता है इसके पास, यानी इतना रेवेन्यू जनरेट होता, स्टेट का कोई हिसाब नहीं है। आप इसकी बिल का ज़्यादा चल रहा है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये सुकड़ गया सारा। तो हमारे साथ ये अख्तर डेग साहब, ये बेचारा इस डिपार्टमेंट से रोज हो चुके हैं। दूसरे हमारे बेचारे ये आमतौर पर कुर्सी पर बैठे रहते थे इधर, तो जब भी आते थे तो ये चुप के रहते थे कुर्सी के साथ ही। तो हम तो बाहर पंछी रहे, जंगल में घूमते रहे। ये हमारे ठाकर साहब, तो इनको भी हमारी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते, चलो यहाँ से रुखत हो गए सही ढंग से। तो बाकी तो क्या कहना है, तो अब ये बाकी हमारे साथ ही रह गए गुनी चुनी। खुद आपको देखने से आपके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है। जो कश्मीर के तो जो बेल हल लगा उसको चढ़ाते, कलमा बोल क्या बोलते कश्मीर चढ़ाते थे, वही आपको चढ़ गया डबल। अब इसको ज़्यादा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी अपनी वजह से देखना, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इसको तो 8 और आईने घर बैठने की छुपने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको गुस्सा भी होगा, कुछ मेहरबानी करके ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। स्टाफ बहुत कम रहा। बाकी जो एम साहब ने थोड़ा सा मसला उठाया, हमने इसके बारे में मिनिस्टर साहब से बात पहुँचाई। मैं तो इसके साथ थोड़ा बहुत करूँ ऐसी का भी, जब भी कोई मसला मसाल किसी तरीके से हम तो कोशिश कर रहे हैं इसको फिर खड़ा होने की, कि हमारे स्टेट में रोज़गार मिल जाए, रिन्यू आ जाए। हम तो कोशिश कर रहे हैं फिर इसको दोबारा कि मिनिस्टर साहब से मिले, जरूर इंशाल्लाह मौका मिल जाएगा। जितनी कोई खामियाँ हो वो तो हम कोशिश करेंगे तो आगे चलाने के आप उनका साथ हो। जिस वक्त हम किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, हम आपके साथ हैं। चाहे हमारा खून भी लगे भी हमारी, यानी कि इसने कहा साहब ने कोई मुलाकात करनी है। जब इतनी बात के मुलाकात में दौड़ कर आया, घर से जाम भी था, तो आप लोगों ने हमें याद किया, आप उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस खास कर मैं हमारे मेहमान साहब है वहाँ से हमें बना रखा हूँ, आपका एक इलाका है, तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तक आए। बाकी इनको हमारी तरफ से मुबारक, इनके घर वालों को भी ये मुबारकबाद है। तो खास कर हमारे डिपार्टमेंट के मुलाजिम, फिर मैं कहता हूँ इसको मेरे भाई मेहनत की ज़रूरत है ज़्यादा। जहाँ कहीं कठिनाई पूछा कि मंजूर आपके साथ है, जहाँ भी किया है किसी डिपार्टमेंट की हम आपके साथ है, फिर उसको कोशिश करते हैं फिर खड़ा होने के, हमारे जो रोज़गार वगैरह बढ़ जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चलो किसी काम के कारण की वजह से वो यहाँ पे नहीं है। तो मैं, ये मेरे वालिद साहब है, मैं इनका बड़ा फर्जंद हूँ। तो आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब बाइज़्ज़त अपनी पूरी नौकरी करके बाइज़्ज़त अपने घर लौट रहे हैं। छोटी मैं 5-6 साल का था जब इन्होंने मुझे नील से रामबन लाया और पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीएचडी किया और उसके बाद अभी जॉब भी कर रहा हूँ। मेरे 3 भाई हैं, हम तीनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बहन हमारी जो है सबसे छोटी है और वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है।
तो जो कुछ भी किया वो इन्होंने ही किया। मेरे फादर मेरे लिए वालिद भी रहे, मेरे फादर मेरे लिए उस्ताद भी रहे और मेरे फादर मेरे लिए गाइड भी रहे। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमें आगे चलाया। हालांकि इनकी तालीम उतनी नहीं थी, लेकिन इनका जो तजुर्बा था, अल्हम्दुलिल्लाह सुमामन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत खुशहाल है। और जो कुछ भी इनको मिला हम अल्लाह ताला का शुक्र कर रहे हैं कि जितना भी उसने दिया बहुत दिया। क्योंकि जब हम उन लोगों की तरफ देखते हैं जिनको 3 टाइम का खाना नसीब में नहीं है, तो हमें तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया। मेरे वालिद साहब एज ए गार्ड भी रहे, फॉरेस्टर भी रहे, इंचार्ज रेंज भी रहे। तो मैं स्टाफ मेंबर से मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि अगर, क्योंकि इनका थोड़ा बहुत मिजाज जो था तेज़ था, ये हमें भी कभी तेज़ी से बात करते थे। अगर किसी भी स्टाफ मेंबर से इन्होंने कभी कोई मिसाल तेज़ी में बात कर दी होगी और अगले को सदमा हुआ होगा, मैं अपनी तरफ से उन तमाम लोगों को सॉरी कहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इससे माफ़ कर देंगे। तो बाकी आगे अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे। और ये आप इनसे जो इनके तजुर्बे हैं डिपार्टमेंट के अंदर जो इनने काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने तजुर्बे आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद भी ये आपके ऑफिस में आएंगे, अपने तजुर्बात जो है, अपने जो भी काम है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह ये अब बिल्कुल आज़ाद है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी काम की, या अपने घर में बैठेंगे। जब भी आपको किसी को ज़रूरत पड़े तो ये आपके पास आ सकते हैं, आपको सलाह मशवरा दे सकते हैं, आपसे भी ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यही देंगे, आपसे भी ले सकते हैं। बाकी ज़िंदगी में गलतियां होती रहती है छोटी मोटी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन गलतियों को माफ़ करोगे। तो बाकी ज़्यादा कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। और हमारे दूसरे अंकल जो है ये भी आज जा रहे हैं, इनको भी काफ़ी दूर जाना है, तो इसलिए कहने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अभी टाइम की किल्लत की वजह से मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इन चंद अल्फाज को जो है ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम। आदाब, नमस्कार। मैं दारा सिंह, ये मेरे पापा मथुरा सिंह। तो आज मैं पापा के बारे में कुछ 2-4 अल्फाज बोलूँगा। जब मैं छोटा था, अभी 4 ही साल का, तो पापा ने मुझे मम्मा से अलग करके अपने पास रामबन ला लिया। अब मुझे आंसू भी आ जाएंगे बोल के, क्योंकि मम्मा से अलग पापा ने मुझे रामबन लाया, खुद मतलब मुझे पढ़ाया अकेले, मतलब माँ का प्यार भी दिया मुझे इधर ला के। और मतलब इस छोटी नौकरी से लेके इतना कुछ करके आज पापा के 5 बेटे, और उसमें से 3 जो सर्विस कर रहे, मैं भी सर्विस कर रहा हूँ DC ऑफिस में, और 2 लड़के, एक की आसाम में ड्यूटी है और एक की दिल्ली में। तो मतलब बड़ी खुशी होती है। मेरे पापा आज मतलब सलामती घर वापस आ रहे हैं। मतलब आजकल ऐसा दौर है कि 60 साल तक भी नहीं इंसान पूछता है, ऐसे ज़माना आ गया। तो अब बहुत खुशी कि पापा घर आ रहे हैं, वो भी हेल्थी वे में एकदम आराम से। तो बाकी पापा ने यही हमारे लिए किया, कुछ नहीं ऐसा कि बड़ा बच्चे पढ़ाए, एक अच्छी जगह पे पहुँचाए, जो आज मतलब आराम से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। तो बाकी पापा ने हमें बड़ी स्ट्रिक्टनेस से पढ़ाया ताकि मेरे बच्चे कल तक ख़राब ना हो, कहीं एक अच्छी जगह पे पहुंच जाए। तो वैसी तरबियत की हमारी कि हम पहले जब छोटे होते थे, मैं सोचता पापा मुझे बहुत डांटते हैं कि मारते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो अब जब मैं जॉब में लगा, जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई, उसके बाद मुझे समझ आने लगा कि पापा ने सही किया था कि आज मैं किसी जगह पे पहुंच गया, नहीं तो आज बाकी लड़कों के तरह आवारा ही होना था। तो ये मैं बहुत चाहता हूँ कि पापा का थैंक यू करना चाहता हूँ, जिन्हें अपने पास लाके मुझे डांट के इस तरह इस लेवल पर पहुँचाया। तो बाकी यही है कि कहीं भी जैसे मुझे दिक्कत लाइफ में कहीं भी आई, मेरे साथ पापा होते हैं। मैं बोलता हूँ ना, कोई भी ज़िंदगी में मुझे मुश्किलात आती है, उसका सीधा मेरे पीछे खड़े होते मेरे पापा, मुझे टेंशन नहीं होती। कहीं भी मुझे प्रॉब्लम है, पापा मेरे साथ होते। तो यही है कि हमारे पापा आज सलामती घर आ रहे हैं वापस, बहुत खुश हैं हम। हमारे
आप खड़े रहो आप उधर रहो हमेशा जगह से देखो ना एसएससी के सामने डॉक्टर भी हमारे जैसे बना के जब नजर लगाते हैं ना आइए एक फोटो एक देना अब बाहर जाओ, बाहर उठाओ सब डालो अभी माला माला डालो चलो डाल दो जो डाल के निकल चलो उधर आएगा चलो जो हो गया चलते चलो जो डाल के ठीक रुक जा ये दे देंगे जब तक दे देंगे हाँ ये पकड़ के इधर उधर से आप फोटो उठाएंगे नहीं कैसे फोटो याद तो नहीं बस हो गया चलो आपको अब आ जाओ आ जाओ चल जा उधर उधर चल इसको रख अपने वोट मुझे नहीं बस आओ आप खड़े आओ चल एक हमारा उठा ले इधर क्रॉस कर दिया जान है ओके मसरूर ये क्या बोलते हैं चलो ये सेंड कर देगा नहीं एक मिनट फोटो एक खींचो पहले अब उधर इधर देना उधर देख सामने ठीक है एक सेकंड जी लिया मैंने पान तीजे साइड से थोड़ा उस साइड उधर से नीचे मम लो करो जय मम जल्दी फोटो ले यार मैं कब से वेट ये पकड़ो ये रोलर स्टाफ वाला है पकड़ो एडवांस दे दिए एडवांस में दे दिए नेशन संहिता दफ्तर अध्यक्ष ना ना बस बस दफ्तर अध्यक्ष बस 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 निश्चय समझे जाओ हाँ बस आसन दफ्तर गाड़ी में चले करते बस आ गाड़ी में घूमो ना इतना तो दी जन चलेंगे दी जन बस दो एक गाड़ी आज गाड़ी पे दो शिक्षा साफ
उठा लो भाई। हाँ उठा लो। ठीक 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 ठीक। ऐसे नहीं आते रहते तो बस अच्छा हाजी कहाँ गया हमारे माथा सिंह मेरे बैचमेंट यार गलती हो कहीं कहीं गुस्ताखी कोई भी हो यार माफ कर देना यार वो नहीं होता रहता है हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे हाँ वो किसने देखा क्या तो मिलेगा भी कहीं तो पहचानेंगे वो नहीं कमाल करते यार पहचाने के लिए वो बात से लास्ट में से रिटायर होकर मेरी मदद की मदद की चलो यार चल गाड़ी को और चल फूल देख फूल। बैठो बैठो या मेहमान बस चलो चलो अच्छा नहीं बैठो इधर से आगे चल जाओ जैसो हमारा है। कैमरा को ले दिया कितना की करे
बसून नाही की कोणी इथलं बोल बसून नाही की कोण नाही की ते बैठा है मैं हाँ बस क्योंकि नहीं तेरी कोण नहीं की ना तेरे फोट शोट मालूम से ती
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ
क्यों? हाँ फिर काम करते हैं ना। ये तुमने क्यों बोला? अच्छा सही है।
आराम से ठहरे देखे कोर्ट चल बड़ी दो इधर कोर्ट हाँ ऐसे मनु इधर देख एक मिनट रुको चलो कर दिया शुरू रिबन टूट ना देवत कुड़ी अंतिम मामा